तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे जो सुपर स्प्लेंडर BS6 है इसका इंजन कैसे फिटिंग करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंजन पूरी तरीके से फिट हो चुका है। तो इसका वीडियो हम दिखाएंगे कैसे फिटिंग करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको इंजन के अंदर क्या क्या बदलाव हुआ है, कौन कौन सा पार्ट चेंज है बताएंगे हम अभी। तो सबसे पहले क्रैंक की बात करते हैं। तो क्रैंक में बताएंगे सबसे पहले इसका जो बेयरिंग है दोनों साइड, जो पहले वाली सुपर स्प्लेंडर रहती थी BS4, इसमें एक साइड रोलर बेयरिंग रहती थी और एक साइड बाल बेयरिंग रहती थी। तो इसमें दोनों तरफ बाल बेयरिंग है। और बताएंगे आपको क्या क्या इंजन में चेंज किया गया है। फिर उसके बाद में गियर पर आते हैं। गियर में क्या है, पहले वाली सुपर 4 गियर की रहती थी और ये अब 5 गियर की है। तो इसमें जो गियर सेलेक्टर है, यहाँ पर पहले वाले में 2 रहती थी, इस वाले में 3 है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इधर है। फिर उसके बाद क्लच सेंटर और हब की बात करते हैं। यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो पहले वाली जो क्लच सेंटर होती थी उसमें ये 6 खूंटी का रहता था और इसमें 3 खूंटी का है। तो ये चेंज है। और क्लच प्लेट भी चेंज है। BS4 से BS6 वाले में क्लच प्लेट भी चेंज है। और अगर इसमें क्लच प्लेट डालना हो तो क्लच प्लेट इसमें स्प्लेंडर प्लस की डल जाती है, लेकिन उसमें एक प्लेट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और अब क्लच हब की बात करते हैं। क्लच हब को दिखाते हैं। क्लच हब भी चेंज है उसके, इसमें भी 3 खूंटी है। और इसका क्लच कटोरा भी चेंज है। BS4 से BS6 का क्लच कटोरा भी चेंज है। तो इसके बाद अब गियर शाफ्ट की बात करते हैं। गियर शाफ्ट भी चेंज है। गियर शाफ्ट इसका साइन मॉडल है, जैसे साइन में होती थी इसका गियर शाफ्ट वैसे है। और उसके बाद में पिस्टन की बात करते हैं। तो पिस्टन भी इसका चेंज है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। AA और पहले वाले सुपर में रहती थी KTC। और फिर उसके बाद आते हैं ऑयल पंप। पहले ऑयल पंप बहुत बड़ा होता था, ऑयल पंप गरारी उसके अंदर होती थी। और ये ऑयल पंप गरारी है। ऑयल पंप भी आपको दिखाते हैं। और देख लीजिए ऑयल पंप इसका कितना छोटा सा है। पहले वाले सुपर में होती थी इससे बड़ा ऑयल पंप। और इसके बाद ये ऑयल पंप गरारी है, यहाँ पर इसमें लगेगी ऐसे। उसके बाद ये प्लेट 3 खूंटी के है। तो इसका जो क्लच सेंटर जब 3 खूंटी का है तो उसी के हिसाब से ये 3 खूंटी का प्लेट भी लगेगा इसमें, ये भी चेंज है। उसके बाद किक शाफ्ट भी, पहले किक शाफ्ट होता था इंजन के अंदर फिट होता था, और ये किक शाफ्ट है जैसे बजाज में बहरे से फिटिंग होता है, उसी प्रकार ये किक शाफ्ट भी बाहर से ही फिट होगा क्लच चैम्बर खोलने के बाद। तो दोस्तों अभी इंजन इसका फिटिंग करेंगे, तो फिर इसका वीडियो दिखाएंगे आपको। और ये चैम्बर जो टूटा था फिटिंग करने के बाद भी इसको दिखाएंगे कि मोबिल लीकेज करना बंद किया या नहीं। यहाँ पर जो चैम्बर है अभी इसको हम बराबर करेंगे रेती मार के, फिर उसके बाद में पॉलिश पेपर से। तो दोस्तों इसमें जो राइट साइड का चैम्बर है इसमें हम क्रैंक बैठा चुके हैं। तो इसमें क्रैंक ये जो राइट साइड का है इसमें बेयरिंग जो है बहुत टाइट बैठती थी, तो इसलिए हम इसका क्रैंक बैठा चुके हैं। और अब
इसमें है ना वांड लगाएंगे, फिर इसको चैम्बर में बैठाएंगे और यहाँ पर गियर सेट कर लिए हैं। जैसा गियर बैठता था उसको सेट कर लिए हैं। अब इसमें है ना वांड लगा के हम इसको फिट करेंगे ताकि मोबिल न लीकेज करे कहीं से। तो चलिए अभी फिटिंग करते हैं, तो इसको दिखाते हैं हम आपको। पहले है ना वांड लगा लें इसमें। तो देखिए दोस्तों, है ना वांड इसमें लग चुका है। अब इसको हम फिट कर रहे हैं। इसका चैम्बर जो है इसको हम बैठा रहे हैं। तो इसका चैम्बर देखकर बहुत आराम से बैठाना है। अगर हल्का फुल्का टाइट बैठता है तो इसको ये जो रबड़ वाली हथौड़ी है इसका इस्तेमाल करना है इसमें, ताकि कहीं से स्क्रैच न पड़े इसके इंजन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका चैम्बर जो दोनों साइड का था बराबर बैठ चुका है। अब इसमें हम इसका नट लगाएंगे और इसको टाइट करेंगे। तो दोस्तों इसका नट देख लीजिए, लग रहा है। इसको लगाकर खूब अच्छी तरीके को बराबर टाइट कर लेंगे सब लंग से। हो चुका है। अब इसका ऑयल पंप फिट करेंगे हम। ऑयल पंप खोल लिया गया था क्योंकि इसका जो चैम्बर था ये बिल्डिंग कराना था ना, तो इसलिए इसको खोल लिया था क्योंकि ऑयल पंप हीट होके ख़राब ना हो। अब इसका ये जो गियर डाग है इसको फिट करेंगे। अब गियर डाग फिट हो चुका है। अब जो गियर चेंजर है इसको फिट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर। तो गियर चेंजर भी फिट हो चुका है और इसको खूब अच्छी तरीक़े से टाइट कर लेंगे ताकि नट बाद में ढील ना हो। अगर इसका नट खुल गया तो फिर गियर लगाने में दिक्कत करेगा। और यहाँ पर गियर चेक कर लेते हैं बराबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसका गियर बहुत अच्छी तरीक़े से काम कर रहा है। अब इसके बाद में जो इसका क्लच कटोरा है देख लीजिए, इसको साफ़ कर लेंगे फिर इसको फिट करेंगे। तो इसका क्लच कटोरा भी बैठ चुका है। इसके पीछे जो वार्सल लगती थी एक मोटी सी, उसको डाल देना है। अब इसका क्लच प्लेट बैठाएंगे। तो दोस्तों इसका क्लच प्लेट भी बैठ चुका है। अब इसमें नट वार्सल लगाकर फिर नट इसका टाइट कर लेंगे। तो ये देख लीजिए कूलर BSS का है। इसका 3 खूंटी का अलग कूलर आता है। अगर आपके पास
बोल्ट गन है या ये है, अगर बोल्ट गन है तो उससे टाइट कर लेंगे, नहीं तो अगर नहीं है तो इसका पुलर का इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो नट का टाइट करने वाला पुलर है, जो ये हीरो होंडा की लग जाती है, जो स्प्लेंडर प्लस में लगती थी। अब इसका जो स्प्रिंग है इसको लगाकर ऊपर वाले प्लेट को लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसका नट जो ये है टाइट हो चुका है। तो दोस्तों अब इसका क्लच चैम्बर फिट कर यहाँ पर ये जो हेड और ब्लॉक रखा है इसको फिट करेंगे। तो पहले इसका पैकिंग साफ़ कर लेंगे खूब अच्छी तरीक़ा से, फिर उसके बाद में इसमें फिट करके फिर हेड और ब्लॉक चढ़ा कर इसका इंजन पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों फिर दिखाएंगे आपको, हम इंजन इसका कंप्लीट करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद में ये दिखाएंगे कि इसका ये जो चैम्बर था टूटा था, तो इसका इंजन पूरी तरीक़े से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप जो यहाँ पर देख सकते हो नीचे एक साइड में पूरा फिट हो चुका है। अब इसको हम चेंचिस में चढ़ाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको हम। और ये भी दिखाएंगे कि मोबिल लीकेज करना बंद हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों अब चल रहे हैं चेसिस में चढ़ाने। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे नए वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा।